हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश जैन एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं सीएफसी जयपुर के चैनल पे। हम लोग 10th और 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पे लेक्चर्स बनाते रहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इसके पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज एक 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऐसा पार्ट है जो जिन स्टूडेंट्स को आता है उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं आता उन्हें लगता है बहुत टफ है। तो आज हम इसको आसान बनाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में सबसे पहले आता है कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन ऑफ ए लाइन इन द गिवन रेशियो और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए गिवन सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। राइट, ये तीन ही पार्ट है जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इस साल बोर्ड में जो है यहीं से कोई क्वेश्चन आने वाला है कि एक लाइन दी जाएगी, उसको कहेगा कि 3:2 के रेशियो में डिवाइड करो या 2:5 के रेशियो में डिवाइड करो। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे वो देखेंगे। उससे पहले ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जो कंसेप्ट यूज में ले रहे हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंसेप्ट काम में लेने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जो पहला कंसेप्ट हम काम में लेंगे वो लेंगे ट्राइंगल की सिमिलरिटी का, कि कोई ट्राइंगल के अंदर यदि हम किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये थेल्स थ्योरम कहलाती है, जो सिमिलर ट्राइंगल में बीपीटी के नाम से आपने पढ़ा होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये डी और ई पॉइंट मान लेते हैं हम। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ये सबको पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर यदि किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें जो अदर टू साइड्स को डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है, राइट, वो लाइन, तो ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब गिवन क्या है, डी इज पैरेलल टू बी सी और ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये कंसेप्ट है जो हम लोग इस फर्स्ट पार्ट में काम में लेंगे, डिवीजन ऑफ ए लाइन इन द गिवन रेशियो, या किसी एक लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट हम काम में लेंगे। फिर सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए गिवन सर्किल। इसमें जो हम कंसेप्ट काम में लेंगे वो कंसेप्ट ये है कि किसी भी एक सर्किल के अंदर जो सेंटर से पास होती हुई कोई कॉर्ड होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। राइट, ये डायमीटर है, ओ सेंटर है। तो डायमीटर के एंड पॉइंट से यदि सर्किल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लें और उसको ज्वाइन कर दे कि ए पी एंड ए बी, ये ए पे आके मिलेगा ए पी, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। इसे बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्किल, जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द सर्किल। यदि x है तो ये 2x होता है। तो इसका रिवर्स हो गया कि ये 180 है, डायमीटर तो 180 है, तो ये इसका हाफ होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए गिवन सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट में ये कंसेप्ट काम में लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, डिवीजन ऑफ ए लाइन इन द गिवन रेशियो। एक लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। अब अपने को एक लाइन दे दी जाए, पहले मैं रफ आपको प्लानिंग समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या देगा वो कि ए बी एक लाइन दे देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी दे दी कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये कहेगा इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करिए। तो अब 7 सेंटीमीटर है, इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करें। तो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या सोचेगा कि हमें एक पॉइंट पता करना है ए बी के ऊपर जो इस तरह से हो, जो वो पॉइंट लगभग पता चल रहा है कि इधर 2 हिस्से होने चाहिए, इधर 3 हिस्से। तो मान लो पी पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो पी ए अपॉन पी बी जो है वो 2:3 होना चाहिए। ये हमें वो पॉइंट पी लोकेट करना है, वो कहाँ पे आएगा। तो लोकेट करने के लिए सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो चीज़ आती है कि 7 को हम 2 + 3 5 से डिवाइड कर लो, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। वो मान लीजिए 1.4 आ गया। तो 1.4
इंटू 2 कर लिया तो 2.8, तो ये पॉइंट P आ जाएगा यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर, राइट। तो इधर से कितना आ जाएगा, तो 1.4 इंटू 3 तो 4.2 आ जाएगा, तो इधर 4.2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो 4.2 और 2.8 को ऐड करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये P पॉइंट अपन ने स्केल की हेल्प से और सिंपल रेशियो में डिवाइड करके ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसमें अपने को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो एक नॉर्मल सोच है कि हमने एक पॉइंट P ऐसे लोकेट कर सकते हैं, बट ज्योमेट्रिकली हमें इस काम को कैसे करना है उसके लिए हम सिमिलरिटी का कंसेप्ट काम में लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे जिनके बीच की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होगी और इन दोनों को एक स्केल से ज्वाइन कर लेंगे, राइट। अब ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है बट हम ये मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है। अब हमें इसको डिवाइड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक एक्यूट एंगल बना लो अंदाजे से 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी हो, जरूरी नहीं डी से बनाए, आप एक नॉर्मल स्केल से ऐसे एक एक्यूट एंगल बना लीजिए, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो है जनरली इससे ज़्यादा रखिए, आप AB से ज़्यादा रखिए, इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, आपके पास पेज पे स्पेस होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन से इसको स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। अब क्या करिए, कंपास में कोई भी एक नॉर्मल सा पार्ट ले ले जो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो। हमें हम क्या करना है, 2 + 3 5 पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में। तो हम कंपास की हेल्प से, है ना, कंपास में ऐसे कोई भी एक आर्क ले ले, राइट, ये आर्क ले ले ऐसे, ये पेंसिल हो गई, ये कंपास का पॉइंट हो गया। यहाँ से हमने ऐसे कोई भी एक आर्क ले ले और वो आर्क ऐसे लगा दे। अब कंपास को बिना मूव किए अब उस कंपास की पॉइंट को यहाँ रखें और पेंसिल को ऐसे मूव कर दें, तो ये दोनों इक्वल पार्ट आ गए क्योंकि हमने कंपास को मूव नहीं किया। फिर यहाँ पे रख दें और फिर ये तीसरा पार्ट लगा दें, फिर यहाँ रख दें, फिर ये 4th पार्ट लगा दें, फिर यहाँ रख दें और ये 5th पार्ट लगा दें। तो अब हमने क्या किया, इस लाइन को आगे तक जा रही है बट ये 5 हिस्से हमने इस पर ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए, 2 + 3 5 में क्यों किया समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो 5वां पार्ट है इसको P5 मान लेते हैं, इस पॉइंट को P5 मान लेते हैं, इस पॉइंट को P1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को P2 मान लेते हैं, इसे P3 मान लेते हैं, इसे P4 मान लेते हैं और P5 को इस B पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल हो गया ABP5, एक ट्राइंगल हो गया। अब इसमें BP5 इसकी एक साइड होगी। अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं जो P2 पॉइंट से पास होगी, क्योंकि मेरे को 2 हिस्से इधर रखने और 3 हिस्से इधर रखने, तो 2 हिस्से इधर हो गए 3 हिस्से इधर हो गए, राइट, 1 और 2 और 1 2 3 हिस्से इधर हो गए। अब इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इसके पैरेलल होगी। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आपको आता ही है, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक आर्क ले लीजिए कंपास से और ऐसे आर्क मूव कर दीजिए और वो का वो आर्क यहाँ पे P2 पॉइंट पे रख के ऐसे मूव कर दीजिए, ठीक है। वापस बताता हूँ, इसको एक आर्क ऐसे लगा दीजिए कोई भी कंपास से, इससे छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ बड़ा ले लिया है और वही आर्क यहाँ P2 पॉइंट पे रख के ऐसे मूव कर दिया मैंने कंपास से। फिर इसको मैं मेजर कर लूँगा कंपास से यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंगल को मैं मेजर कर लूँगा कंपास से ऐसे और वो का वो आर्क यहाँ लगा दूंगा इस पर। तो मान लीजिए वो आर्क मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये P2 पॉइंट को इस पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे और ये जहाँ भी इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट का नाम हम P दे देंगे। तो आपका जो P पॉइंट आ गया वो आप कह सकते हैं P से A अपॉन P से B का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। ये 2 हिस्से होंगे तो इसको मैं 2K मान लेता हूँ और इसको 3K मान लेता हूँ। अभी आप ये कंपास और पेंसिल से करेंगे और फिर आप मेजर करके चेक करना चाहें तो देख सकते हैं ये 2.8 सेंटीमीटर आना चाहिए और ये 4.2 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही इसकी कैलकुलेशन कर ली। आपको बोर्ड में ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपका इसमें बेसिक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए समझाया था। आपको बोर्ड में ऐसे करना है और स्टेप्स लिखनी हो, यदि इसमें आए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिए तो आप लिख सकते हैं, वी विल ड्रॉ ए लाइन AB whose length is 7 centimeter, we will draw an acute angle AX, right, as shown in the diagram. Then we will divide AX taking an arc in the compass in 5 equal parts. अब X आगे तक जा सकता है बट आपको 5 पार्ट्स ही देखने, and from 5th part we will join P5
to B and we will draw a line parallel to P5B as shown in the figure P2P। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल मैंने इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। ये इक्वल कंस्ट्रक्ट किया तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, तो पैरेलल हो गई तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी सिमिलरिटी। दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब AP2 अपॉन P2 P5, ये आपके 2 हिस्से हो गए, ये 3 हिस्से हो गए, विल बी इक्वल टू AP अपॉन PB बाई BPT। अभी हमने किया था उससे आप समझ सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, डिवीजन ऑफ ए लाइन इन द गिवन रेशियो। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, ऐसा एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये लेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए गिवन सर्किल। और यदि आपका फीडबैक आता है कि ऐसे और क्वेश्चन लीजिए तो मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक लाइन दे देगा 7 सेंटीमीटर, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो अब जैसे मैंने ये सेकंड पार्ट को ज्वाइन किया, यदि 5 इक्वल पार्ट्स में होता तो मैं इन सारे पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता, इक्वल एंगल बना देता, तो ये सब यहाँ पे जाके जहाँ इंटरसेक्ट करती तो 5 इक्वल पार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिवाइड ए लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर इन 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। तो एक पार्ट 1.4 सेंटीमीटर का आएगा, ये आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था, ज्योमेट्रिकली आप मेजर कर सकते हैं, हर एक पार्ट 1.4 सेंटीमीटर का आएगा यदि लेंथ ऑफ लाइन 7 सेंटीमीटर है। अभी 7 सेंटीमीटर मैंने लिया है, जरूरी नहीं है आप हमेशा 7 सेंटीमीटर ही ले, कहीं पे 6 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 9 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 4 सेंटीमीटर भी आ सकता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या देता है। मैंने एक क्वेश्चन लिया ऐसे ही अप्रोप्रिएट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे आप और क्वेश्चन करिए, NCERT देखिए, RD शर्मा देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किसी एक लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना हो। ये इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में 10th में नहीं है। तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है किसी को समझना हो तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल मैंने ये एक पॉइंट को इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने का क्वेश्चन लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और ऐसे वीडियोज़ में आपको और कैसे